हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली का हम पहला सवाल आज सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इस जो ये हमें भिन्न दी गई हैं, इन्हें हमें दशमलव के रूप में बदलना है और फिर बताना है कि इनका दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। हम इस वीडियो में इस प्रश्न के केवल 2 पॉइंटों को हल करेंगे, अगली वीडियो में आगे के पॉइंटों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप समझ लीजिए कि दशमलव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान के चलिए यदि कोई संख्या इस प्रकार से है कि उसका दशमलव के बाद वह कुछ अंकों तक जाती है, जैसे कि 1.234 मान के चलिए इस प्रकार से है ये संख्या। दशमलव के 3 अंक के बाद ये संख्या समाप्त हो गई, या फिर दशमलव के 4 अंक के बाद समाप्त हो जाए। कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या दशमलव के कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार की संख्या को हम शांत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम शांत संख्या या फिर शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम कोई संख्या इस प्रकार से ले लें, इस प्रकार से मान के चलिए इस प्रकार से है संख्या, वो आगे बढ़ती जा रही है, वो यानी कि पूर्ण रूप से रुक नहीं रही है, वो आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, यानी कि वो है ख़त्म नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की संख्या को अपन लोग कहते हैं अशांत संख्या। ठीक है, अशांत संख्या या फिर अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अशांत को हम अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी। ठीक है ना, अनवसानी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम पहला पॉइंट लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो पहला पॉइंट है 36 और बटे में हमारा 100 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हमें 36 में 100 का भाग देना पड़ेगा, और जितना भागफल आएगा वो हमारा दशमलव प्रसार बन जाएगा। और फिर हम बताएंगे कि दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। तो चलिए फिर अब हम 36 में 100 का भाग देते हैं। भाग किस प्रकार से देते हैं आपको पता होगा कि 36 में हम इस प्रकार से 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, अब बताइए, देखिए थोड़ी इधर, 36 100 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, और आपने पढ़ा है कि यदि भाग नहीं जाता है तो हम एक जीरो लगा देते हैं भागफल में। ठीक है, हमने एक जीरो लगा दी। अब इसके बाद में हम दशमलव लगा करके हम यहाँ पर एक जीरो उतार लेते हैं। ठीक है, एक शून्य उतार लेते हैं। अब हम पुनः 100 का भाग इसमें देंगे। कितने बार भाग जाएगा? भाग जाएगा 3 बार। 100 या 300, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा। चलो हमने 3 लिख दिया, और बन कितना रहा है 3 बार भाग जाने में? 300 बन रहा है। ठीक है, हमने 300 लिख दिया। अब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 60 बचेगा। ठीक है, 60। अब ये 60 जो है फिर हमारा 100 से छोटा है, तो हमारा दशमलव लगा हुआ है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक शून्य ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं। अब देखो फिर से देखो इसमें भाग, तो अब हम भाग देंगे 100 का 600 में। 100 हमारा 6 बार जाएगा, 100 धाम 600, यानी कि पूरा पूरा हमारा भाग चला जाएगा। ठीक है, हमारा दशमलव प्रसार कितना निकला? 0.6। 36 बटे 100 का दशमलव प्रसार निकला हमारा 0.36। ठीक है, इस प्रकार से निकला। अब आप लोग बताइए, 0.36 यानी कि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद ये संख्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई ना। तो इसे फिर हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। जब कोई संख्या दशमलव के कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाती है तो उसे हम कहते हैं शांत। तो फिर यह किस प्रकार की हो जाएगी संख्या? शांत, या फिर कह सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट हल हो जाता है, और ये जो होता है ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर बन जाता है। अब हम इसे साफ कर देते हैं, यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट लगा लेंगे। चलिएगा, दूसरा पॉइंट का है 1/11। तो चलिएगा, 1 में अब हम लोग देंगे भाग 11 से। ठीक है,
अब 1 11 से तो छोटा है, तो हम भाग ना जाए कि क्या कर लेंगे, हम एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है, भागफल में। अब हम दशमलव लगा करके एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब फिर भी हमारा जो 10 है वह 11 से क्या है, छोटा है, तो अब हम पुनः यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और एक जीरो, अब दशमलव लगा हुआ है तो हम एक जीरो यहाँ पर लगा लेंगे। अब देंगे भाग, तो हमारा भाग कितने बार में जाएगा, हमारा भाग 9 बार जा रहा है, 11 99 9 बार जा रहा है, ठीक है, 99 बन रहा है। चलिए ठीक है, अब इसे हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1, ठीक है, 1 मिला। अब हम चूँकि दशमलव लगा हुआ है तो हम एक जीरो उतार लेंगे, ठीक है, एक जीरो हमने उतार लिया। अब जो 10 है हमारा 11 से छोटा है, तो हम फिर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे, फिर हम भाग देंगे तो फिर हमारा 9 बार जाएगा और इस प्रकार से हमारा 99 फिर आ जाएगा और पुनः हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है कुछ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो हमारा दशमलव प्रसार 1/11 का कितना बन रहा है, इस प्रकार से हमारा बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लग सकते हैं, यहाँ पर लग सकते हैं हम 0.090, इस प्रकार से हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहें तो 9 जीरो एक बार और लगा सकते हैं। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये दशमलव प्रसार हमारा अशांत है, क्योंकि ये जो संख्या है दशमलव के बाद रुक नहीं रही है, ये है आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो अपन लोग यहाँ पर लिख देंगे इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत है, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है वही संख्या रिपीट हो रही, जैसे 90 90 फिर 90 आएगा, फिर 90 और ये लेकिन रुकेगा नहीं, कहीं पे 90 90 आता रहेगा, यानी कि रिपीट संख्या को हम आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों पॉइंट हल हो जाती हैं और ये वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं।